बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी ने सवाल किया था, क्या शौहर अपनी बीवी का नाम ले सकता है? क्या औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती, या मुन्ने का अब्बा ही कहेगी? आज इसी के बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका तारफ़ बरादरे आप कुरान और हदीस से नहीं है, बल्कि इनका तल्लुक़ हमारे कल्चर से है। अगर आप कोई ये कहता है, किसी मुफ्ती से कोई आके पूछे कि क्या मैं कमीज़ उतार के नमाज पढ़ सकता हूँ, तो मुफ्ती अगर अक्लमंद होगा वो कहेगा कि कमीज़ उतार कर नमाज ना पढ़े, ये बेअदबी है। आप कहेंगे कि हदीस का हवाला दो, तो भाई हदीस का हवाला अगर देगा ना, हदीस इसके अपोजिट है। सही बुखारी की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगैर कमीज़ के नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, इस तरह नमाज हो जाती है, आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? फरमाया, मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूँ ताकि तेरे जैसे अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तेरे जैसा अहमक मुझसे सवाल करे। फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें दो जोड़े मैसर नहीं होते थे, अज़ार है तो कमीज़ नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसे ही पढ़ते थे। अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज़ उतार के नमाज पढ़ना क्या है। जाबिर बिन अब्दुल्ला बाकायदा ये अमल करके दिखा रहे हैं कि ताकि जो एतराज़ करे इस पे अहमाकत का भी फतवा लगा रहे हैं। अब आप ये हदीस का हवाला दे के लोगों को कमीज़ उतरवा दे, ये अक्लमंदी का काम नहीं होगा, ये पागल होने की अलामत होगी। ये इस तरह अलामत है, आपने बुखारी तोते की तरह रटी हुई है, आपके अंदर सेंस नहीं है, न आपने पक्का पढ़ा, ना असूल फ़िक़्ह पढ़ा है जो कुरान और हदीस को समझने के लिए वाज़िया किया गया है। पुराने ज़माने में जब चूँकि सहाबा को जोड़े मैसर नहीं थे, जब कमीज़ उतार के नमाज पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था, वो तो कल्चर का हिस्सा था, गरीब लोग थे। असहाबे सफ़ा में हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरफ पुश्त करके बैठे हुए थे, क्योंकि लिबास सतर ढांपने के लिए इतना थोड़ा कपड़ा था कि वो एक दूसरे की तरफ रुख करके बैठना इनके लिए मुश्किल था। इतनी गुर्बत थी। आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा तहबंद ना बांध सके, और एक माशरे में पूरा ड्रेस पहनना ही हमारे माशरे का कल्चर बन चुका है। किसी तकरीब में आप बगैर कमीज़ के नहीं जा सकते, तो आप अल्लाह के सामने बगैर कमीज़ के कैसे खड़े होंगे? अगर सहाबी बगैर कमीज़ के नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी तकरीब में भी वो बगैर कमीज़ के चले जाते थे। सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा इस खतून से निकाह करा दे। आपने महर का फरमाया। पता चला कि ये लंगोट पहन के नबी की मजलिस में बैठे हुए थे। बुखारी की हदीस है। और इसी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह पढ़ाया, तो पता चला दूल्हे का लिबास क्या था। वो सहाबी तो गरीब थे भाई, अगर कोई बहुत गरीब भी है तो इसी ज़माने में हम इसको लंगोटा पहन के शादी हाल में जाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अरफ में इसका तसव्वुर नहीं है। इसमें कुरान और हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। कुरान और हदीस की अगर बात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर हज़ार पहना करते थे। हज़ार एक चादर जो होती थी। आज किसी भी महफिल में आप हज़ार पहन के सारे, हमारे कल्चर में हमारे जो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, कौमें ऐसी हैं जिनमें औरत के लिए शौहर का नाम लेना बेअदबी समझा जाता है, और अगर नाम लेंगी तो ये समझा जाएगा कि ये बेअदब है। आप ये देखो, हम ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कहते हैं? फरमाया, किसी सहाबी ने फरमाने का लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारे हरूफ में ये कहना कि नबी ने कहा, इसको अदब के ख़िलाफ़ समझा जाता है। हमारे में अगर कोई कहता है अब्दुल्ला बिन मसूद ने यूँ कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने यूँ कहा, तो हम कहते हैं किसी सहाबी का नाम आए तो आखिर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लगाओ। कोई कहे बुखारी से दिखाओ, कहाँ हजरत लगाना कहाँ से साबित है?
भाई सहाबा का अदब करना तो बुखारी मुस्लिम से साबित है। अदब का स्टाइल क्या होगा ये आपको आपका कल्चर बताएगा, ये बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी। हर चीज़ में बुखारी मुस्लिम का मुतालबा करना जहालत है। ये तो शरीयत हमें बताएगी कि शोहर बीवी पर लाजिम है कि वो शोहर का अदब करे। अदब का स्टाइल क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी, ये आपको आपका कल्चर बताएगा। उम्महातुल मोमिनीन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेती थी। कभी हदीस में आता है कि ज़ोजा ने कहा मोहम्मद आप कह सकते हैं, इसलिए नाम नहीं लेती थी कि नाम लेना अदब के ख़िलाफ़, और वो चूँकि नबी थे और कुरान ने इनका नाम लेने से मना किया कि ऐसे मत पुकारे जैसे दोस्तों को पुकारते हो। तो इससे इतनी बात तो साबित होती है कि बाज़ औक़ात नाम लेना अदबी समझा जाता है, तो जिसको में नहीं समझा जाएगा वो नाम ले, जिसको में समझा जाता है वो नाम ना ले। और आसान मिसाल बताऊं, देखो अल्लाह ने औरत का जो पर्दा औरत पर फ़र्ज किया है, सगे भाई से पर्दा फ़र्ज नहीं है, ऐसा ही है। सगे भाई से पर्दा फ़र्ज नहीं, सगे भाई के सामने औरत अपनी कलाइयाँ खोल सकती है, अपनी पंडलियाँ खोल सकती है। यनीन का पर्दा नहीं है, सर के बाल दिखा सकती है, इसका पर्दा नहीं है। लेकिन शरीफ ख़ानदान में इसको मयूब समझा जाता है और शरीयत ने भी इसको मयूब समझने पर पाबंदी नहीं लगाई। किसी भी अच्छे ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं होता कि लड़की जो है ना वो घुटनों तक स्कार्फ पहन के भाई के सामने आके बैठ जाए। अच्छे ख़ानदानों में हमने देखा है कि जवान बेटी जब आपके सामने बैठती है तो सर पे दुपट्टा लेती है, क्योंकि अरफ़े आम में इसको अच्छा समझा जाता है। तो अब अदब का तल्लक बहुत हद तक कल्चर से है, बहुत हद तक हरफ़े आम से है। औरत अपने शोहर का नाम ले या ना ले, शरीयत ने इसमें दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। शरीयत ने ये कहा अदब करो, किसी कौम में अदब के ख़िलाफ़ समझा जा रहा है तो वो नाम ना ले, अदब के ख़िलाफ़ नहीं समझा जा रहा तो वो नाम ले, क्योंकि इसमें बुरा नहीं समझा जाएगा। हमें इसको इसलिए प्रोमोट करते हैं कि इस कल्चर को नाम लेने वाले शरीयत में शोहर का बहुत एहतराम है जो आजकल ख़त्म हो रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत तमीज़ अदब बाकी रह गए, इसको तो बाकी रहने दो। इसकी वजह से थोड़ा सा शोहर का एहतराम रहेगा, यानी जो नताइज जिस पे मरतब हो रहे हैं वो अच्छे मरतब हो रहे हैं। शरीयत ने अब्बा के सामने बेटी को दुपट्टा लेने का हुक्म नहीं दिया, मगर पाबंदी भी नहीं लगाई। तो जब दोनों रास्ते हैं तो हम कहेंगे शरीयत के मिजाज से ज़्यादा करीब क्या है, दुपट्टा लेना या ना लेना ज़्यादा मिजाज के करीब है। इसमें बाप का एहतराम है, हया है, और शरीयत माशरे में हया को फ़रोग देना चाहती है। तो जो चीज़ हया को ज़्यादा करीब होगी वही किया जाएगा, जो हया से दूर होगी इसकी हौसला शिकनी की जाएगी। और इस पर बुखारी मुस्लिम के हवाले से मांगने वाले पर जहालत का फतवा लगाया जाएगा। जो औरतें शोहर का नाम लेती हैं इसे गुनाह नहीं होता। बीवी को भी इज्जत देनी चाहिए, इसका भी एहतराम करना चाहिए, लेकिन कुरान के मुताबिक औरत का दर्जा शोहर से एक दर्जा कम है। इसमें क्या हिकमतें हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ने बता दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तौहीन करना शुरू कर दें। हमने अपने बुजुर्गों को, अपने उलमा को देखा है कि अपने घर के ज़ोजा का बहुत एहतराम से नाम लिया करते थे, कोई हाकमाना लबो लहजा अख्तियार नहीं करते, और ये इस्लाम ने ही सिखाया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। जो सुनाया गया इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए, आमीन।